हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज के 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का, और कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी कल पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और हमने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो प्रॉपर्टी बच जा रहा है उसको हम लोग कल प्रूफ करेंगे, और आगे जो भी प्रॉपर्टी बच रहा है उसको फिर से हम लोग देखेंगे कौन कौन बच रहा है, और जो किए हैं उसको फिर से प्रूफ करेंगे। अभी तक हमने 9 लेक्चर अपने मैजिक सीरीज में डाल दिया है। अगर आपने वो 9 लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए मैथ्स मैजिक ऑफिशियल चैनल पे, मैजिक सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे ये सारा लेक्चर मिलेगा। यूट्यूब पे ऐसा फ्री कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो फ्री का कंटेंट है, इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कल क्या बताए थे कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 बार इन्वर्स कर दिया जाए, मतलब 2 बार इन्वर्स निकाल दिया जाए, इन्वर्स का इन्वर्स, तो क्या आता है, सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है, 1 अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। तीसरा जो है, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे और उसका इन्वर्स निकाले मैट्रिक्स का, तो क्या होता है, 1 अपॉन स्केलर, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किए थे वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा इनटू ए इन्वर्स। इसको सुधार लीजिएगा, कल हम लोग थोड़ा इसको मिस्टेक से के इंटू ए लिख दिए थे, जो गलत है ये होगा, सुधार लीजिएगा उसको। अब देखिए ए बी का इन्वर्स अगर निकालते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है, मतलब बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह बी आ जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह ए। ए बी का इन्वर्स निकाले तो क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, जैसे 3, 5, 7, तो उसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का 0 होगा। ये कल भी बताए थे। उसको बताइए, अब ये देखिए ये और ये पहला और छठा दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्या किए हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आप इन्वर्स निकालिए, या इन्वर्स करके ट्रांसपोज कीजिए, बात बराबर है। क्या किए, ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालें और इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालें। देखिएगा ये डैश है और ये -1 है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसके बाद क्या है, ये कल भी बताए थे आपको कि अगर किसी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, ए के पावर n-1, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू के पावर कितना होता है, n-1, और n क्या होता है, जो ये ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स। जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू के पावर n-2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। अगर कोई 2 मैट्रिक्स है ए बी, उसका हम लोग एडजॉइंट लेते हैं मल्टीप्लाई करके, एडजॉइंट ए बी, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। बारी बारी से इन सबको प्रूफ करते हैं। तो हमको जहाँ तक पता है कि कल हमने इसके बारे में तो बता दिया था, तो आज हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, स्पेस कम हो जाता है, छोटा लिखने लगते हैं, फिर दिक्कत होता है देखने में। चलो इसको मिटाते हैं। चलिए तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, और हम लोग पहला प्रॉपर्टी आज प्रूफ करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर हम लोग एडजॉइंट इन्वर्स ले रहे हैं और फिर से इन्वर्स ले, तो जो मैट्रिक्स है वही प्राप्त होता है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4, अगर हम लोग इसका इन्वर्स का बात करें तो लगाएंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड। नीचे क्या हो जाएगा, ए डी मतलब 4, बी सी 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट। तो इसको स्थान बदल दीजिए 1 और 4 का, और इसमें क्या लगा दीजिए, -2 -3, तो ये हो गया आपका इन्वर्स। क्या निकला, ये निकल गया आपको 4 -2 -3, और ये निकल गया आपका ए इन्वर्स। इसको मल्टीप्लाई ही अंदर कर दीजिए, मल्टीप्लाई अंदर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपको -1/2। ये निकला आपका ए इन्वर्स। अब इसी का इन्वर्स निकालते हैं। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स का हम लोग फिर से क्या करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही बात, AD, ये तो LHS था, ये क्या हो जाएगा
RHS क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। इफ ए बराबर देन प्रूव दैट ए का इनवर्स, फिर से उसका इनवर्स लेंगे तो क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही प्रूफ हमको करना है। तो चलिए अब LHS ये है, RHS ये आएगा, LHS ये नहीं है, इसको मत लिखिए LHS RHS। अभी हम लोग निकाल दिए क्या, सिर्फ निकाले हैं ए इनवर्स। अब ये होगा मेरा LHS, इनवर्स का इनवर्स। तो क्या हो जाएगा आपको AD। तो देखिए -2 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 से, तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 2 है, और 1/2 है, 200 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -3/2। अब क्या करेंगे, इसका स्थान बदलिए, तो -1/2, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा निगेटिव कीजिए। अब इतना क्विक वे में हम कैसे कर लेते हैं, आप इसके लिए पिछले वीडियो देखिए, जो इनवर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताए थे, वहां से आप इसको देख करके आइए। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लीजिए, तो 2 - 3, देखिए नीचे से ऊपर क्या 2 चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, ये कितना हो गया -12 -1, 3/2 -2। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा -1, तो माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हाफ -1, 3/2 -2। क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आधा है, ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। देखिए जो ए मैट्रिक्स लिए थे वही आ गया। तो आपका पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ, यहाँ पे प्रूफ हुआ। 2 बार इन्वर्स ले लिए तो मतलब क्या जाएगा, वही आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सब्जेक्टिव पूछ सकता है, कहीं पूछ सकता है, आप इसके बनाने के योग्य हो गए, आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको इरेज करते हैं और हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए आप इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रॉपर्टी से आपको ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन आएगा ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेम मैट्रिक्स लेते हैं और इसको हम लोग फिर से आगे प्रूफ करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ, दूसरा प्रॉपर्टी लिए। क्लियर, चलिए निकालते हैं। अभी तक हम लोग निकाले थे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या है आपका, ए इनवर्स क्या है, AD - BC, AD 4 - 6। अभी स्थान बदलिए इसका, -2 -3, ये कितना जाएगा हाफ, ये कितना जाएगा 4 -2 -3 1, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा -2, ये 1, ये कितना जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा -1/। अब इसका निकाल दीजिए डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे हम लोग, इस पर डिटर्मिनेंट लगाइए, -2 1 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 - 3/, मतलब कितना आ जाएगा -1/2। 1 में से 1.5 जाएगा, कितना जाएगा आधा ही बचेगा। अब निकालते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको LHS। अगर क्वेश्चंस के अनुसार देखें तो, नहीं तो प्रॉपर्टी के अनुसार देखिएगा तो ये तो प्रूफ ही करना है हमको। तो डिटर्मिनेंट निकालिए ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 2 3 4, ये कितना जाएगा 4 - 6 -2 है। अब इसको हम लोग RHS क्या है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 - 2, मतलब ये कितना गया -1/2। ये क्या है आपको
तो LHS बराबर RHS आ गया, ये प्रूफ हुआ, क्योंकि -1/2 था, ये कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो हम लोगों ने दूसरा प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है सर? तो तीसरा प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप किसी स्केलर में, अगर आप किसी स्केलर से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मानते हैं कि हम लोग इसको k से मल्टीप्लाई किए, इसका इन्वर्स निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 1/k A इन्वर्स। ठीक है, इसको बोले थे कि आप लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि कल इस क्या बताते थे, k इंटू ए बता दिए थे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको ऐसे कीजिए। चलिए, तो हम लोग करते हैं इसमें k से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे a में, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2k, 3k, 4k। अब इसका निकालते हैं हम लोग इनवर्स। तो k a का इनवर्स तो 1/AD। तो k में 4k से गुना करें कितना जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर। इसका कीजिए स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कीजिएगा तो ये कितना जाएगा, 4k माइनस 2k माइनस 3k, ये कितना हो जाएगा आपको k। आप गौर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, -2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k, 2k माइनस 3k और यहाँ पर हो जाएगा k। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक k से k तो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, -2/k। ये कितना आएगा, 1/k, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा, 3/2k, ये कितना आएगा, -1/k। तो क्या आ गया, k इंटू ए इनवर्स। अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जैसे ही आप निकालिएगा, ये तो है आपको LHS आ गया, और ए इनवर्स निकालिए तो AD माइनस BC, तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 6। अब इसका स्थान बदलिए तो 4, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ। ये कितना आएगा आपको, ये आएगा 4 माइनस 2 माइनस 3, 1। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3/2 और यहाँ पे आएगा -1/2। RHS क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। RHS क्या कह रहा है, 1/k इंटू ए इनवर्स, 1/k। तो 1/k से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2, 1, 3/2 और माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, -2/k क्या आ जाएगा, 1/k, 3/2 क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, -1/2k, -1 कितना आ जाएगा 2k। लगता है कहीं पे गलती हो गई यहाँ पे, इसको देखते हैं एक बार और। चलिए, यहाँ पे 2 छूटा था यहाँ पे, क्योंकि 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई किया ना, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये वाला यहाँ और यहाँ दोनों बराबर आ गया, -2k, 1/k, 1/k, 3/2k और -1/2k। तो यहाँ से मेरा LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो ये भी लॉ प्रूफ हुआ, प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ। चलिए, इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है, तो क्लियर दिख रहा है तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। गौर से देखिएगा, मैट्रिक्स कोई दे दे आपको, जिससे कि अगर यही मैट्रिक्स पूछे और हम बोले कि यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसका इन्वर्स निकाला गया है, तो क्या आंसर होगा, आपको सीधे कहिएगा कि 1/2 हो जाएगा इंटू ए इन्वर्स। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और इसका इन्वर्स निकालें तो ये कितना जाएगा, 1/4 ए इन्वर्स।
अब क्या करेगा कि इफ ए इनवर्स इक्वल टू, और मान लेते हैं कुछ रैंडम ले रहे हैं कि ये 10 है, देन फाइंड, अब हम आपसे बोल दें कि 5A इनवर्स निकालिए। अब तो बोलिए कि सर मैट्रिक्स तो दिया नहीं है, तो मैट्रिक्स नहीं दिया है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A का इनवर्स बटे 5 लिख सकते हैं। अब A का इनवर्स कितना दिया हुआ है आपको? A का इनवर्स आपको दे दिया है 10, नहीं 10 तो नहीं देगा एग्जैक्ट, आप इसको एग्जैक्ट तो वैल्यू अच्छा हो भी सकता है ये 10, 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स हो तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये 10 नहीं होगा ये। आप इसको मान लीजिए कि 10 0 और नहीं ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसको ये गलत हो रहा है, इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चंस देगा उस पर डिस्कस करेंगे। पहले इसी पे देखते हैं कि अगर 2A है यहाँ पे तो क्या किया 1/2A इनवर्स हो जाएगा, 4A इनवर्स से कितना जाएगा 1/4A इनवर्स। अगर यहाँ 5A इनवर्स रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे A इनवर्स बट्टे 5 कर देंगे। मतलब सीधे प्रॉपर्टी अगर याद होगा तो K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके इनवर्स में कितना करेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी मेरा प्रॉपर्टी हो गया प्रूफ। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चंस जो भी आएगा आप लोग खुद से कर लीजिएगा या हम जो करा रहे हैं उसको कर लीजिए। चलिए तो अब अगला प्रॉपर्टी चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स चैप्टर जो है बहुत ही लेंदी चैप्टर है, लेकिन क्या कीजिएगा इससे क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम पढ़ना या कोई और पढ़ाए, लेकिन ये लेंदी चैप्टर ही है, आपको इसमें बहुत ही कॉन्शियस होकर रह करके क्वेश्चंस करना होगा। चौथा प्रॉपर्टी देखिए आपको, चौथा प्रॉपर्टी जो कह रहा था इफ ए बराबर, आप हमको ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड बी बराबर हम लोग ले लेते हैं 2 3 1 4। तब कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए का इनवर्स। ये क्वेश्चंस आप इसको डबल ट्रिपल टिक कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इससे हर एक 2 साल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चंस को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि ए बी का अगर इन्वर्स करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। चलिए तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए बी निकालते हैं। तो हम लोग अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी मतलब क्या है कि 2 मैट्रिक्स का गुणा, तो ए बी मतलब क्या 2 मैट्रिक्स का गुणा, तो कितना जाएगा 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा 2 3 1 4। गुणा कीजिए आप इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का गुना 2 से होगा, 2 का गुना 1 से होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा 3 + 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो हो जाएगा 6 + 4, ये हो जाएगा आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 9 + 16, कितना आ गया ये मेरा जो आ गया 4 11 10 25 आ गया। अब इसका निकालते हैं हम लोग इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स जहां तक आपको पता होगा 2 × 2 का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हम कितना आसान से बताए थे, याद कीजिए कि ए डी 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 100, 11 दहिया 110। अब इन दोनों को आपस में बदलिए तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -10, तो ये कितना हो जाएगा ये -10, ये आ गया 25 -11 -10 और 4, ये निकल गया। अब ये निकल गया तो क्या करते हैं हम लोग, अब निकालते हैं हम लोग ए इन्वर्स और बी इन्वर्स।
तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा देखिएगा यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स ए डी माइनस बी सी, ये बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना जाएगा हाफ, ये कितना आएगा 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, -2 -3। बी का इनवर्स अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। स्थान बदलिए, 4 2 -3 -1। अब करते हैं हम लोग गुना। पहले इसको हम लोग अंदर भेज देते हैं, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। तो -12 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा -12। इस 5 को अगर अंदर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 4/5, ये कितना हो जाएगा -3/5, ये कितना हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 2/5। अब इन दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHS, ये क्या था आपका LHS था, यहाँ पे हम लोग करते हैं अब RHS। तो RHS ये दिख रहा है, एक बार कंफर्म करते हैं। हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पे देखिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बी में कितना से करना है, चाहे इसको हम लोग, ये तो हो गया होगा ना, इसको इरेज करते हैं ऊपर से थोड़ा। आप लोग उतार लीजिएगा, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। बी लिखिए, बी, तो बी कितना है आपको, बी है आपको 4/5, ये है -3/5, -1/5 और 2/5। ए कितना है -2, 1, 3/2 हाफ। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो देखिए ये -8/5, इसका गुना इससे किया तो -8/5 प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस ही लगेगा, 3 × 9/10। यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 4/5 प्लस 3/10। फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो में आते हैं, तो इसका गुना तो ये हो जाएगा आपको, इसका गुना इससे कीजिए तो हो जाएगा 2/5 प्लस ये हो जाएगा, आप देख लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपको प्लस 3/5 प्लस 3/5 हो गया। अब इसका गुना सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से कीजिए तो कितना जाएगा -1/5 माइनस, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/5। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, क्या इसमें गलती हो सकता है, क्या सही हो सकता है। अब यहां से देखिए कि जैसे इसको जोड़ेंगे हम, यहां जैसे इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10, 8 दूनी 16 और ये कितना आएगा, ये 9 का 9 तो ऐसे रहेगा, तो ये हो गया आपको 16 9। फिर इसको आप देखिए तो ये हो जाएगा आपको 10, इसको जोड़िए आप तो 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं, इस लाइन को भी हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, नीचे आइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5/5, ये कितना हो जाएगा आपको -2/5। अब देखिएगा इसको, ये कितना हो जाएगा -25/10, ये कितना है 11/10, ये कितना आ गया आपको, ये 1 और ये आ गया आपको -2/5। तो अब देखिएगा कि अगर इससे हम अगर 10 कॉमन निकालें, चाहे इसी को देखिए आप जो LHS आया था, अगर इससे हम लोग 1/10 से भाग करें तो कितना आएगा आपको 25/-10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/10,
इसको देखिएगा तो कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब 1, यहाँ पे कितना आएगा -4/10। तो अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो देखिए LHS बराबर कितना आ गया मेरा, RHS। थोड़ा टफ क्वेश्चन ले ही लिए थे हम लोग, लेकिन ये देखिए आप, ये जो LHS है वो RHS हो गया। मतलब हम लोग अगर इसको कहें कि AB का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, BA का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई A का इन्वर्स। तो यहां से मेरा क्या होगा, ये भी लॉ आज प्रूफ हो गया। मतलब हम लोग इसको प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ कर लिए कि AB को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करें, या B का इन्वर्स करके इंटू A से का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे। अब ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, लेकिन हम जो क्वेश्चन लिए छोटा सा क्वेश्चन लिए 2x2 का, और यहाँ से आपका बन गया। लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा, 3x3 का पूछेगा या 2x2 का पूछते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि AB का इन्वर्स, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि B का इन्वर्स निकालिए और A का इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालना तो वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, देखे ना आप लेंदी कैसे हो गया। तो चलिए चौथा प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुआ। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा इरेज करके। अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रॉपर्टी हम लोग इसके पहले पढ़ लिए हैं, तो पांचवें प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं हम लोग, छठे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक वाला था, तो वो हम प्रूफ कर दिए थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी को प्रूफ करने में बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा गलती हो जाएगा। छठा प्रॉपर्टी क्या बताए थे, छठा प्रॉपर्टी ये बताए थे कि किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालें। जैसे कि क्वेश्चंस लेते हैं, इफ A बराबर 1 2 3 4, देन प्रूव दैट A का ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालिए, बराबर क्या आ जाएगा, A का इन्वर्स इंटू ट्रांसपोज। तो चलिए इसको भी करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि A का जो ट्रांसपोज होता है क्या होता है, सारे रो को सारे कॉलम बदलते हैं। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे 1 2 3 4। अब इसका निकालते हैं हम लोग ट्रांसपोज का हम लोग निकालते हैं इन्वर्स। तो A का ट्रांसपोज कर दिए, इसका इन्वर्स निकालते हैं। और 2x2 का इन्वर्स निकालना कितना आसान है, सीधे क्या करते हैं, AD 4 - 6, स्थान बदलिए, -3 - 2, ये कितना हो जाएगा, -2 4 - 3 - 2 1 आ गया। चलिए छोड़िए, इतना ही रहने देते हैं। अब लोग निकालते हैं A का इन्वर्स। A का इन्वर्स निकालिए, तो A का इन्वर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 तो आएगा, AD - BC, तो 4 में से 6 जाएगा। अब इसको स्थान बदलिए, 4 1 -2 -3 हो गया। अब RHS में क्या कह रहा है, RHS में A का इन्वर्स करिए ट्रांसपोज, मतलब जो आया है उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 - 2 -3 1, देखिए जो हम लोग लिए थे वही आ गया। तो आपका छठा प्रॉपर्टी भी आपका यहाँ पे प्रूफ हुआ। चलिए, तो हम लोग छठा प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा प्रॉपर्टी भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो सातवां प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्या बताए थे, सातवां प्रॉपर्टी क्या बताए थे, खैर आप लोग सातवां आठवां मैच करते रहिएगा, हम इसको बना देते हैं, आप लोग सातवां आठवां करके मैच करते रहिएगा। सातवां प्रॉपर्टी हम लोग यही बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ A का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना होता है, A का डिटरमिनेंट टू द पावर n - 1। अब ये सातवां है कि आठवां है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, सातवां है कि आठवां है, आप लोग खुद इसको देख लीजिएगा। चलिए जो भी हो, सातवां या आठवां,
नंबरिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो ये करना ही पड़ेगा हमको। चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं। इफ ए बराबर, हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, देन प्रूव दैट, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तो यहाँ कितना आएगा ए के पावर, देखिए यहाँ पे अगर 2 माइनस 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब हमको यहाँ करना है कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, ए के डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो करते हैं इसको हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर बात करें निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा एडजॉइंट, स्थान बदलिए तो 4 1 -2 -3 हो गया। अब इसका निकाल लीजिए आप डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा 4 -2 -3 1, ये कितना हो जाएगा 4 -6, मतलब -2 आ गया। अब निकालते हैं हम लोग ए का डिटरमिनेंट, ये कितना था LHS था, RHS कितना हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 -6 -2, मतलब बराबर आ गया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन लिए, अगर बड़ा सा क्वेश्चन रहता तो क्या होता, अगर यही पूछता है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगर 3 क्रॉस 3 का होता तो कितना होता है यहाँ पे 3 - 1, मतलब ए का स्क्वायर। ये NCERT का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 5 तो यहाँ पे 4। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और NDA और आगे के JEE मेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना लंबा वो नहीं पूछते हैं। सीधे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए और निकालिए। चलिए इसको भी इरेज करते हैं। और 8वां प्रॉपर्टी था, वो 8वां प्रॉपर्टी था, खुद हम बोल गए कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आप लोग देख लीजिएगा, सीक्वेंस। चलिए तो अब क्वेश्चन 8वां था ये, कि 7वां क्या था वो जो है आप देख लीजिए। एडजॉइंट ए बराबर क्या था, डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट टू द पावर n-2 मल्टीप्लाई बाई ए। फिर से हम लोग छोटा ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी हम लोग को प्रूफ करना है। बड़ा क्वेश्चन लेंगे एक ही क्वेश्चन में फंस जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर से हम लोग लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, वही वाला 1 2 3 4। बड़ा क्वेश्चन आप घर पे बैठ के कीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में क्या होगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। आप इस समझिए, इस चीज को, टाइम के बाउंडेशन को समझिए, और बड़ा क्वेश्चन आएगा वैसे हम इस पर कुछ करेंगे। इसका निकाल लीजिए आप एडजॉइंट, तो इसका एडजॉइंट निकालिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, स्थान बदलिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 -2 -3। और फिर से इसका एडजॉइंट निकालिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से क्या निकालें हम लोग, एडजॉइंट, डबल एडजॉइंट करिए इसको। फिर से क्या करेंगे हम लोग, स्थान बदलिए तो 1 4, ये हो जाएगा 2 3, फिर से मेरा क्या आ गया, यही तो आ गया। अब निकालते हैं, ये था क्या LHS। अब हम लोग RHS पे बात करते हैं, RHS पे बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा 1 2 3 4, मतलब 4 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 -2। अब इसका स्क्वायर क्या कीजिएगा n-2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, संयोग से कितना है माइनस में भी 2 है, तो ए के पावर डिटरमिनेंट के पावर कितना हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा ये 1। RHS क्या है तो आपका, ये तो डिटरमिनेंट का निकाले, RHS क्या मेरा कह रहा है, RHS मेरा जो कह रहा है वो क्या है, डिटरमिनेंट के पावर n-2 इंटू ए, तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, और इसका क्या है 1 2 3 4, मतलब वैल्यू क्या आ गया, यही तो आया 1 2 3 4, तो ये भी क्या होगा प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट बचता है, उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट खत्म होगा। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
लास्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, प्रूफ करने वाला झंझट, लेकिन क्या करें, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट थोड़ा लेंदी है ही। क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, करना जरूरी है। 9वां जो बच गया, सीक्वेंस देख लीजिएगा आप लोग। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। अब हम लोग को दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, एक तो वही लेंगे 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स एक लेते हैं हम लोग 1 3 4 2 ले लेते हैं। दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम लोग निकालते हैं ए बी 1 2 3 4, यहाँ क्या आएगा 1 3 2 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का गुना 1 से 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपको 3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपको 3 प्लस 16, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, ये कितना जाएगा 9 7 19 17। अब ये गुना है, इसको थोड़ा स्पीड ही कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस भी आगे करना है। इसका निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो आया है इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, 17 चला जाएगा, 9 इसके जगह पे आ जाएगा, 7 यहाँ रहेगा लेकिन निगेटिव 19 यहाँ पे निगेटिव। क्लियर। अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी कितना होगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो 2 1 -3 -4। एडजॉइंट ए ये कितना होगा बता दें, 4 1 -2 -3। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। तो बी कितना है आपको 2 -3 -4 1, ये कितना हो जाएगा आपको 4 -2 -3 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, पहला रो पहला कॉलम, तो 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, पहला रो दूसरा कॉलम, तो हो जाएगा -4 -3। अब आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 चौके 16 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 17 -7 19 9। देखिए ये था RHS, ये है आपको LHS। तो हम लोगों ने एडजॉइंट एंड इनवर्स की प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से खत्म किया है। अब इस पे हम लोग 1 2 क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉपर्टी से ही बहुत सारा क्वेश्चंस बन गया है, अब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं अलग से यूनिक टाइप का। अब हम एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं यूनिक टाइप का कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितना क्वेश्चन था हमने सारा कर दिया है आज और कल के लेक्चर में। अब इस पे एनसीईआरटी का 1 2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगता है और आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखा है ना कि मैंने कितना स्लो से किया है इस क्वेश्चन को, और आप भी बैठे कीजिएगा तो बारीकी से कीजिएगा, क्योंकि इस पर कहीं भी अगर एक जगह गलत होगा तो सारे जगह गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ही गलत आ जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको कर लीजिएगा। नहीं तो एक और उपाय है कि अगर आप बिहार बोर्ड में हैं तो आपके पास ऑप्शंस और रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस को तो छोड़ ही दीजिए। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, वेक्टर का या प्रोबेबिलिटी का, एलपीपी का कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर वो सब नहीं बन रहा है तो अभी ये क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये लेंदी बनेगा, या हम बनाए या कोई बनाए, ये लेंदी बनेगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसीलिए इसको बहुत बारीकी से कीजिएगा। कितना भी बारीकी से करते हैं हम लोग, फिर भी कुछ ना कुछ गलती होता ही है। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, और नहीं तो इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग दूसरे टॉपिक से। लेकिन जानिए सारा टॉपिक, क्योंकि बिहार बोर्ड में है तो ये तो फायदा है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड से अलावा दूसरे किसी बोर्ड में है तो आपको ये फायदा नहीं है, तो आप ये स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो देखते हैं एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेते हैं, जहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आने की संभावना रहते हैं। क्वेश्चन है आपको इस प्रकार,
सो दैट दिखाएं कि द मैट्रिक्स ए बराबर कितना है आपको 2 3 1 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 एंड यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। हमको डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकालना है, हमको इसी का इस्तेमाल करके हमको ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया बहुत ही ध्यान से। सो दैट मतलब दिखाएं कि ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और इसी का यूज करके हमको निकालना है ए इनवर्स। चलिए करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके मैट्रिक्स का लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का गुना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए फिर से आ गया मैट्रिक्स का गुना, और मैट्रिक्स का गुना नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर। गिवन क्या क्या है इसको लिखिए। गिवन दैट दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। पहला तो ए बराबर क्या दिया है आपको 2 3 1 2 3 1 2, यही तो है 2 3 1 2 है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो ए इंटू ए मतलब कितना 2 3 1 2, ये कितना हो जाएगा 2 3 1 2। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, 2 का गुना 2 से कितना हो जाएगा 4, 3 का गुना 1 से 3। पहला रो दूसरा कॉलम में 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 2 एकम 2, 3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपको 7 12 4 7, ये हो गया आपको ए स्क्वायर मेरा निकल गया। अब क्या करना है हमको 4a निकालना है, मतलब ए में 4 से गुना करना है। तो 2 3 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 8 12 4 8। इसके बाद क्या कर रहा है आई। आपको पता होगा कि आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब 2 × 2 का है। तो यहाँ जब भी हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लेंगे सेकेंड ऑर्डर का ही लेंगे। यहाँ तक आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है कि सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ए, तो ये सारा वैल्यू के यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई है। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए आप 2 3 1 2 माइनस 4a कितना है आपको 8 12 4 प्लस प्लस ये आपको आ गया 0 तो आ नहीं रहा है। एक मिनट गलती कर दी ना, ए स्क्वायर की जगह पर तो ये आएगा ना, ये लिखिए ना 7, ये है आपको 12, ये कितना है 4, ये कितना है 7 है ना। कह रहे हैं गलती कैसे हो रहा है। ए स्क्वायर का तो वैल्यू ए है ना, हम लोग क्या कर रहे थे ए का वैल्यू पुट कर रहे थे, प्लस आई का वैल्यू कितना है 1001 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये क्या है प्लस में है, तो 7 1 8 0 और 12 12 4, ये कितना हो जाएगा आपको 7 और 1 8 माइनस 8 12 4 8, कितना आएगा ये 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, मतलब क्या आ गया आपको 0 मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हुआ। अब इसका अगला पार्ट क्या कहता है वो इंटरेस्टिंग है, ये तो आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। अब अगला पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और अगला पार्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं।
क्योंकि ये तो आप लोग गुना भाग करके पहले भी किए थे। अब जो नया चीज़ सीखने को है वो क्या है, ए इनवर्स, और कैसे निकलेगा उस पर हम ध्यान देते हैं। क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि लगभग हम लोग 4-5-6 लेक्चर पहले भी इसको कर चुके हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये किए हैं तो कर लिए। लेकिन मेन दिक्कत है इसको करने में, ये चलिए करते हैं। तो सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर क्या है, 0। अब क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसी में करेंगे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई दोनों साइड। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग ए इनवर्स से, इधर भी करेंगे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। चलिए तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इनवर्स और यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a इनवर्स ए प्लस 4 ए इनवर्स आई इक्वल 0। अब आपको कल के लेक्चर में बताए थे कि ए इनवर्स और ए स्क्वायर दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये मत कहिए कि इस -1 है +2 है तो घट जाएगा, नहीं, ये क्या होता है यहाँ देखिएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ए इनवर्स और ए ऐसे लिखिए इसको, तो ये कितना होता है, ये आई हो जाता है और ये ए और ये मिलके क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ए। तो यहाँ हो गया आपको ए। किसी भी इनवर्स में और उसी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आई ही आएगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखे हैं कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, आई, तो ये हो गया आई प्लस इनवर्स मैट्रिक्स। आई में अगर किसी भी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो जो मैट्रिक्स है वही आता है, तो ये आ गया आपका इनवर्स। निकालना क्या है हमको, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजिए, तो ये माइनस में आते क्या हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 4i। तो आई की जगह पे यहाँ क्या लेंगे हम लोग, आई यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है और सेकेंड ऑर्डर का, तो ये ले लिए माइनस क्या दिया है आपको 2 3 1 2, कितना हो जाएगा ये 4 0 0 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 3 1 2, घटा दीजिए कितना आएगा 2 -3 -1 और यहाँ पे 2, ये रहा आपका इनवर्स। तो ये तो हम लोग ऐसे निकाले हैं, एक हम लोग ट्रिक से देख लेते हैं कि वो कैसे आ रहा है। इतना आ रहा है तो ये सब कुछ किए वो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो ट्रिक सीखे उससे करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या हम लोग ट्रिक बताए थे, AD माइनस BC, मतलब 4 2 दूनी 4 -3, स्थान बदलिए, 2 का स्थान 2 से बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, मतलब इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब देखिए जो लिए थे हम लोग वो आ गया यहाँ पे 2 -3 -1 और 2 आ गया, इसका मतलब है कि जो प्रोसेस किए वो सही है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जितना 10 लेक्चर हम लोग पढ़ लिए, आप लोग मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। 3.1 3.2 3.3 डिटरमिनेंट 4.1 4.2 4.3 और 4.4 भी आप लोग बना सकते हैं, और 4.5 ये सारा एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी के अनुसार बता रहे हैं। और ऐसे भी जितना हम थ्योरी पढ़ा दिए हैं इसमें, एडजॉइंट डिटरमिनेंट क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्स। अब आप एनसीईआरटी नया हो पुराना हो, आप एक्सरसाइज देख करके आप बना सकते हैं। बस एक टॉपिक मेरा बच गया है, वो है सॉल्यूशन, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम लोग खत्म करने के कगार पे हैं। अब आप लोग, अब यही एक यूनिक क्वेश्चन था, बाकी जो था प्रूफ करने वाला वो सारा आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।